जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला एचडी पैलेस में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये समर्थक जो स्वागत करने के मंच पे बैठे हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, जम्मू सूबे के सूबाई सदर जनाब रतन लाल गुप्ता साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर सरदार शमी ओबरॉय साहब, हमारे मुकामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के उम्मीदवार जनाब सुनील वर्मा साहब, यहाँ पे आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के तमाम ओहदेदार हजरात, वर्कर हजरात, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। आखिरकार 10 साल के लंबे इंतज़ार के बाद दोबारा जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन जो है अब हमारे सामने हैं। इलेक्शन 3 हिस्सों में बांट दिए गए थे। पहले 2 हिस्से मुकम्मल हुए, 2-4 दिन रह गए हैं, आखिरी हिस्सा भी मुकम्मल होगा। इस इलेक्शन के दौरान कुछ बातें पुरानी रहीं, कुछ नई बातें देखने को मिली, लेकिन एक चीज जो बदला नहीं वो ये कि आखिरकार हर पॉलिटिकल पार्टी का निशाना जो है वो बढ़ चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बन जाता है। मैं गिन गिन के थक जाता हूँ। मां सिवाय कांग्रेस जिनके साथ हम ये इलेक्शन मिल के लड़ रहे हैं, शायद ही कोई ऐसी पार्टी है जो इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना नहीं बनाती। इस बात के बावजूद कि बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहां पे हमारा सीधा टक्कर बीजेपी के साथ है। जम्मू में जिन सीटों पे हम लड़ रहे हैं वहां पे, कश्मीर में मुश्किल से 1-8 सीट पे, मैं तो कहूँगा 90 सीटों में शायद ही 4-5 सीटों पे हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बीजेपी का हमला किसी पे होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे होता है। जब मंशूर की बात होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के हवाले से बात होती है।
जब लीडरशिप के हवाले से बात होती है तो बीजेपी वाले सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को याद करते हैं। और कल मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब यहाँ पे थे, उन्होंने तो इलेक्शन के नतीजों का भी ऐलान कर लिया है। इस बात के बावजूद कि अभी भी 40 सीटों पे वोट डालना बाकी है, लेकिन पता नहीं अमित शाह साहब के पास वो जादू की कौन सी छड़ी है कि वो मशीन के अंदर पहले ही झांक के देख सकता है कि वहां पड़ा क्या है, और लोगों को गुमराह करने की कोशिशों में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। मैं तो अपने बीजेपी के दोस्तों को, साथियों को एक ही मशवरा दूंगा कि हमारी फिक्र वो कम करें और अपनी फिक्र ज्यादा, क्योंकि पिछले दिनों जो इलेक्शन हुए 25 तारीख को, जिसमें मेरे भी सीट थे, जिसमें कांग्रेस के सदर का भी इलेक्शन था, उसमें बीजेपी के सदर का भी इलेक्शन हुआ, और आम तौर पे हमने वहां से मालूम किया, प्रेस के जरिए मालूम किया, और ये खबर आई है कि नौशेरा की सीट से बीजेपी के सदर जो हैं वो अपना इलेक्शन हारने वाले हैं, और वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मुकाबले। और शायद बीजेपी के सदर के तरफ से इलेक्शन हारना ये इसी बात का सबूत है, जिस चीज का हम हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि इन 10 सालों में, चाहे कश्मीर के हो, जम्मू के हो, चाहे जम्मू के प्लेन्स के हों या पहाड़ों के हों, फायदा किसी का नहीं हुआ है, भला किसी का नहीं हुआ है। शायद वो चंद 8-10 लोग जो बीजेपी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, मुमकिन है उनका कहीं फायदा हुआ होगा, लेकिन आम बाशिंदा जो जम्मू कश्मीर का है, उन्होंने इन पिछले 10 साल में तबाही, बर्बादी, नुकसान और मायूसी के अलावा और कुछ नहीं देखा। अब मेरे साथी और हमारे उम्मीदवार जनाब वर्मा साहब यहाँ काम गिन रहे थे जो होने बाकी हैं, और मैं अपनी जगह हैरान हुआ कि ना 10 साल यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत के बाद भी यहाँ इतना लंबा लिस्ट है कामों का जो नहीं हुआ। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये तो अफसोस की बात है, क्योंकि ये बीजेपी वाले जब कैंपेन करते हैं, जब प्रधानमंत्री साहब आते हैं, जब बड़े बड़े मिनिस्टर हजरात आते हैं, जब इनके बड़े लीडर आते हैं, तो अक्सर बेशतर आपने इनकी तकरीरों में वो डबल इंजन सरकार वाली बात सुनी होगी कि डबल इंजन सरकार बनाने से डबल तरक्की होती है। अब हमें तो यहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी का डबल इंजन सरकार। उमर साहब, मैनिफेस्टो को लेके बार बार भाजपा जो है कटाक्ष कर रही है एनसी और कांग्रेस पे, क्या उम्मीद करोगे कि वो हमारे मैनिफेस्टो को जो है उसकी सराहना करेंगे? हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वो तो जाहिर सी बात है कि हमारे मैनिफेस्टो की मुखालफत करेंगे, और मैं तो इस बात से मैं खुश हूँ, और मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हम एक छोटी पार्टी, जम्मू कश्मीर के बाहर हमारा कुछ है नहीं, हमारे मैनिफेस्टो को तो पूरे मुल्क में चर्चा का विषय बनाया हुआ है, और बंद करवा दो। शायद ही कोई बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से बात ना की हो, तो मैं बीजेपी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उमर साहब, काफी टारगेट किया जाता है आपको, काफी स्पीच में नाम लिया जाता है, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। क्या कहना चाहेंगे कि मिलिटेंसी का कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ठीक है ना? ये भी अब इतने साल हुकूमत से बाहर रहने के बाद भी
अगर वजीर आजम साहब, होम मिनिस्टर साहब मुझे याद करते हैं कुछ तो मैंने ठीक किया होगा। मिलिटेंसी पे आपको आरोप लगाए जाते हैं कि एमसी कांग्रेस जो है मिलिटेंसी की जिम्मेवार है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 2014 से पहले चुनाव जो आज जम्मू में हाल है, जो आज जम्मू में मिलिटेंसी है, जो आज जगह जगह हमारे बहादुर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका जवाब देना। बताएं ना, 2014 के बाद जम्मू में मिलिटेंसी क्यों फैली? पिछले 3 साल में अचानक मिलिटेंसी का ग्राफ ऊपर क्यों गया? कोई ऐसा इलाका नहीं है जम्मू का जहां हमले नहीं होते, चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, कटरा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, हर जगह ना कहीं आपको मिलिटेंसी की खबरें आ रही हैं। ये इनकी क्या फेलियर है, और उनको इस फेलियर को तस्लीम करके लोगों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या मानते हैं मिलिटेंसी के पीछे किसका हाथ रहेगा? ये तो आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वो एक आवाज में बात नहीं करते। जब जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए 3 खानदान जिम्मेवार है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बाहर बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब मुझे बताइए ना, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हो? आप बाकी मुल्क में पाकिस्तान को दोषी क्यों ठहराते हो? जम्मू कश्मीर में आप हमें दोषी ठहराते हो। कहीं ना कहीं तो इसमें मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। हम जिम्मेदार हैं तो ठीक है। होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, जब तक वो हथियार नहीं छोड़ेंगे अदरवाइज हमको इमीडिएट कर देंगे। आप जम्मू कश्मीर में तो उनको दोषी ठहराते ही नहीं हो ना। जम्मू कश्मीर में आके पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में आके होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। अगर यहाँ से आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया है तो आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे? या तो फिर हम जिम्मेदार हैं नहीं ना, या तो फिर पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो ठीक है, जो आपने करना आप करिए, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों में आप एक बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आके आप दूसरी बात करते हैं। कम से कम हम वो लोग हैं, चाहे हम कश्मीर में बात करें, जम्मू में बात करें या जम्मू कश्मीर के बाहर बात करें, हम एक ही बात करते हैं ना। बीजेपी की तरह हम अलग अलग जबान में बात नहीं करते। उमर साहब, लास्ट में ये पूछूंगा कि लगातार जो बीजेपी आप पे हमले करती है, लगातार जो उनके बड़े नेता आते हैं वो आप पे हमले करते हैं, क्या लगता है कि उनकी बुखलाहट है जो आपसे डरे हुए हैं? जो पहले 2 फेज इलेक्शन के रहे हैं, बीजेपी की परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं। वो घबराए हुए हैं। हमारे इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक नौशहरा से भी उनका जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो शायद अपनी सीट बचा नहीं पाए। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि बीजेपी हमें जो है निशाना बना रही है। ठीक है, जितना वो हमें निशाना बनाना चाहे करें। उमर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन की इंजीनियर रशीद कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप जम्मू कश्मीर में आपके लिए? वो 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा ना, सारी खूब हुई उसकी। थैंक यू सर।